चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आप सही बताएंगे आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ। अच्छा हुआ था सर, आसान था। ना सर काफी आसान था। चलिए अच्छी बात है ना, अच्छा हो गया आप लोगों का टेस्ट। देखिए बेसिकली हमारे टेस्ट आसान हुआ। पार्शियल फ्रैक्शन से आपके 10 मार्क्स आते इसी पैटर्न से हैं। तो मैंने आपका टेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही दिया था जैसा आना चाहिए। चलिए अच्छी बात है कि आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मार्क्स कब तक पता लास्ट वाले चलेंगे? सवाल जो लास्ट जी पार्ट की बेटा जो इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता। क्या बोल रहे हो? मार्क्स कब तक पता चलेंगे? मार्क्स इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज मिल जाएंगे। ओके सर। सर ये आगे जाके एविडेंस भी बन सकते हैं ये वाले ग्रेड्स हमारे? क्या बोल सकते हैं बेटा? अगर आगे चल के कुछ आगे पीछे होता है तो इन्हीं को एविडेंस में आप काउंट करेंगे इन वाले पेपर्स को? जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट मेरा ट्रिग्नोमेट्री का होगा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस रखो, ठीक है बेटा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप कॉलेज बुला लेंगे, लेकिन वो भी हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। अभी हमने आज से कॉमर्स को स्टार्ट किया है, आज से कॉमर्स को हमने फिजिकल किया है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे साइंस को लेके जाएंगे, ठीक है। आप बेटा फवाज आपने आने, आप आ जाओ कॉलेज, कौन रोक रहा है आपको? सर ऑन कैंपस कितने दिन होगी क्लास? क्या चीज? ऑन कैंपस कैंपस में आप चाहो तो कैंपस में क्लास ले लो, कोई इशू नहीं। लेकिन ये कि अभी हमने आज से कॉमर्स वाले को बुलाया। नहीं, नेक्स्ट वीक से कितने दिन होगी? लाइक ऑन कैंपस कितने दिन और ऑनलाइन कितने दिन? वो तो बेटा आपको पूरा हाइब्रिड टाइम भी मिलेगा ना आपको। आपको हाइब्रिड मतलब आप ये होगा वीक में 3 डेज कैंपस आओगे, 3 डेज आप ऑनलाइन करोगे, इस पैटर्न से होगा, ठीक है। चलिए आज सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ A2 का, दैट इज इंटीग्रेशन। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और काफी सारी इसकी टेक्निक्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी होता है इंटीग्रेशन की बेसिक्स, हम ऑलरेडी ये में पढ़ चुके थे। बेटा A2 और A3 क्लास एक साथ होंगी, लेकिन बस अपने टाइम टेबल अकॉर्डिंगली होंगी, ठीक है। अच्छा जी देखो इंटीग्रेशन की बेसिक्स स्टार्ट ले चुके हैं इसके अंदर, और उसमें दो टाइप के फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया हुआ। अगर आप लोग को याद हो, वो दो फंक्शन क्या थे कि अगर मैं एक सिंगल फंक्शन इंटीग्रल a x टू द पावर n इंटू डी एक्स, अगर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, तो उसका पैटर्न क्या था कि a तो कोएफिशिएंट सेम रहेगा, x जो भी पावर कंटेन कर रहे हैं तो इसकी पावर में 1 ऐड कर रहे थे, और फिर जो भी पावर का सम था उससे डिवाइड कर रहे थे। और अगर आपको लिमिट्स गिवन नहीं थी तो हम आंसर में x ही ऐड कर रहे थे। सेकंड पैटर्न जो हमने पढ़ा था एस में, दैट इज ax प्लस b होल पावर n। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो पैटर्न क्या था, ax प्लस b होल पावर, पहले आप पावर में 1 ऐड कर रहे थे, फिर पावर के सम से डिवाइड कर रहे थे, फिर आप ax प्लस b को डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसका आंसर a आ रहा था, उससे डिवाइड कर रहे थे। अगर आपको लिमिट्स गिवन नहीं थी उसमें c ऐड किया। फिर थर्ड पार्ट हमने पढ़ा इंटीग्रेशन का, वो पार्शियल फ्रैक्शन है कि अगर आपको इस टाइप की फ्रैक्शन गिवन हो कि नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपने सिंपल फंक्शन को ln के फॉर्म में कॉपी करना है। अगर आपको लिमिट गिवन नहीं है उसमें c ऐड करोगे। तो ये तीन टाइप की इंटीग्रेशन हम अब तक पढ़ चुके हैं। जी बेटा, ये बात सब याद है ना आप लोगों को? यस सर। गुड। जी सर। अब आगे जो पैटर्न्स है वो नोट करो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सिंपल साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करना,
तो सिंपल साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। फिर आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? ए। इससे डिवाइड करोगे। अगर आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आंसर में सी ऐड कीजिए, अदरवाइज लिमिट्स पुट कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप सिंपल कॉस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो तो कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन होता है। फिर आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आंसर आएगा? ए। उससे डिवाइड करोगे, लिमिट्स गिवन नहीं होगी तो प्लस सी ऐड करोगे, अदरवाइज लिमिट्स पुट करोगे। और लिमिट्स के पैटर्न क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थर्ड वन, जब आप सेक स्क्वायर फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? आपका टेंजेंट आ जाएगा, दैट मींस टेंजेंट एक्स। फिर आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आंसर आएगा? ए। अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तो फिर उसमें सी ऐड कीजिए। अच्छा जी, अब एक दो बातें बेटे समझना आप लोग। वो एक दो बातें क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फंक्शन दिया जाए कि आपने साइन स्क्वायर फंक्शन को इंटीग्रेट करना, एक फंक्शन गिवन आपको साइन स्क्वायर एक्स, और आपसे बोला आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, तो बेटा एक बात याद रखो कि आप कभी भी साइन स्क्वायर फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बताया, रिपीट करें मैंने क्या बोला? साइन स्क्वायर फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जी बेटा, वेरी नाइस। साइन स्क्वायर फंक्शन को आप कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या है ये नोट करें कि साइन स्क्वायर एक्स, इसको पहले रिप्लेस किया जाएगा इसकी डबल एंगल फॉर्मूले में, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x/2 में। सबसे पहले इसको इस आइडेंटिटी में रिप्लेस किया जाएगा, देन इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो। इसी पैटर्न से अगर आपको कॉस स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है तो आप कॉस स्क्वायर फंक्शन को भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसको पहले आप रिप्लेस करेंगे एक आइडेंटिटी में, दैट इज 1 प्लस cos 2x/2 में रिप्लेस करोगे, देन फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार पूछूंगा आप लोगों से, और बेटी गलती नहीं करनी है आपने। रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर साइन स्क्वायर आएगा तो मैं रिप्लेस करोगे 1 माइनस कॉस 2x/2 से। अगर कॉस स्क्वायर आएगा उसको रिप्लेस करोगे 1 प्लस कॉस 2x/2 से, देन फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा। नहीं बेटा, ये आइडेंटिटी गिवन नहीं होती है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ये कॉस के डबल एंगल फॉर्म से ड्राइव हो सर ये आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेगा ना, फॉर्मूले पढ़ेंगे, नए फॉर्मूले को नहीं। अगर tan स्क्वायर फंक्शन दिया जाए तो tan स्क्वायर को भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस b, और देन इंटीग्रेट किया जाएगा। बेटा मार्क्स 10 पे भी आ रहा हूँ, देखो लगता है कितनी बात सब नोट कर ली। सर कॉपी कर लें। जी बेटा कॉपी करें आप इसको। और तुम आएंगे तो दुबई से? जी सर आखिरकार आ गया। आखिरकार आ गए हो, गुड। अब एग्जाम जो आगे सर पे आना पड़ेगा। जी जी सर वो तो है ना। तो थोड़ा सा ऊपर कर दे। जल्दी पहले इतना नोट करो। सर अगर हो सके तो शुरू से दिखा देंगे।
जी बेटा बिल्कुल दिखा देंगे। जल्दी नोट करो बेटा। सर इसका रीजन क्या है वैसे, ये लास्ट वाला जो है साइन स्क्वायर एक्स को, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? असल में एक चीज होती है रिडक्शन फॉर्मूलाज। असल में आपने से कोई फर्दर मैथ्स पढ़ लेना, वरना उसको जो पढ़ रहे हैं उनको वो मेरी बात समझ सकते हैं। साइन टू द पावर n की इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं उसमें। बाकी चलो एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूँ क्यों नहीं कर सकते। हम सब ने पढ़े हैं डेरिवेटिव्स, पढ़े। अगर मैं एक सिंपल साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो उसका डेरिवेटिव क्या है? cos ax। क्या आएगा? cos ax। और फिर इसके आप एंगल को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आंसर आएगा? ये होगा इसका डेरिवेटिव। अब देखो हमने as की इंटीग्रेशन में एक टाइप पढ़ी थी जिसमें हम लोग फाइंड कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट? उसी पैटर्न से करता हूँ। ये dx डिवाइड हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन ax, ये a cos ax इंटू dx हो जाएगा। अब आप a को डिवाइड कर लो, तो 1/a इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन ax इक्वल्स टू क्या हो गए? cos ax इंटू dx हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करना, अब इस d से ये साइन कैंसिल हो गया, तभी क्या आ गया? 1/a इंटू साइन ax, लिमिट्स गिवन नहीं तो प्लस ही ऐड कर सकता हूँ। इट मींस ये आपने cos ax dx, इसका फाइंड किया इंटीग्रल। अब देखो ये लिखवाया मैंने आपको, चेक कर लो। जब आप cos को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर sin ax ओवर a आ जाएगा। अब अगर आप साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो और फिर उसको इंटीग्रेट करो तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी इस तरीके से। तो इसलिए पहले वहां पे यूज किया था कि हाँ। साइन टेक्निक और फिर उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है बेटा? जी अच्छा, सर। यास्मीन अजीज जाफर, जी बेटा कौन है? बेटा पहली बात तो 10% रिफंड की बात नहीं है, सीए की 15% की। इंफॉर्मेशन करेक्ट करो और जैसे कैम्ब्रिज करेगा हम आपको बता देंगे बेटा, हमें को रखने का शौक तो है नहीं। चले अब आप लोग देखो, मैं पहले आपको साइंस पॉइंट की सबकी ना एक एग्जाम्पल दे दूँ, फिर आगे मूव करूंगा। ये चैप्टर बहुत आराम आराम से कराऊंगा, ठीक है? बस बस कर दे भाई, कितनी पार्टी चाहिए तुझे? भाई खुल जाएंगे सब कुछ। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें। बस यस सर, बस बहुत स्लो लिख रहे हो यार। सर, अभी आपने भी बोला कि आराम चाय से कराएंगे चैप्टर। के लिए चाय पीना, चाय में लगा दूंगा मेरी। सर आप बहुत तेज लिख। बहुत तेज लिखता हूँ। सर एक बात बताएं, हमारे केमिस्ट्री के पेपर का क्या सर सहेज ने बोला था, या तो वो कट आउट करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस था, या वो इस तरह इरफान ने क्या वो टेस्ट दोबारा लेंगे आप हैं। जी? वो टेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, वो दोबारा नया टेस्ट ले रहे हैं। वो बस मैंने उनसे कहा है कि दोबारा अभी ना लें, जब जो बच्चे नवंबर में फारिग हो जाए फिर उनके साथ कंबाइन करके ले लेंगे।
वरना फिर बाप रे मैनेज करना मुश्किल रहता है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। चले देखें। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोले कि आपने साइन स्क्वायर एक्स, आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। अब आपको मालूम है कि आप साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूं उसकी आइडेंटिटी से कि 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 इंटू dx। ये आपने साइन स्क्वायर को उसकी आइडेंटिटी से रिप्लेस कर लिया। अब इसको फर्दर रीअरेंज कर रहा हूं, फ्रैक्शन ब्रेक कर रहा हूं कि 1 ओवर 2 फिर माइनस 1 ओवर 2 इंटू कॉस 2x और इंटू क्या हो गया आपका dx। अब इसको ब्रेक दोनों में अप्लाई कर रहा हूँ, फिर से क्या होगा 1 ओवर 2। भाई तकी म्यूट कर ले भाई यार। माइक बंद कर। तो 1 ओवर 2 इंटीग्रल dx हो जाएगा, फिर माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रल ये cos 2x dx हो जाएगा। ब्लॉक मारो। भाई माइक बंद कर लो। सर इसको अब माइक बंद करके छींक लो भाई। मैंने खुद ही म्यूट कर Delete कर दो। दिया। सर ये मसला लग रहा है मुझे। ताकि बैन लगाना पड़ेगा मुझे। तो कॉलेज में नहीं आने दीजिएगा सर। सही है, वो देखो फोन लिख के लगा दिया, कोविड टेस्ट करा लो उसको। चलें, जब आप कांस्टेंट 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये 1 ओवर 2x हो जाएगा, फिर माइनस 1 ओवर 2। जब आप cos को इंटीग्रेट करोगे तो ये प्लस साइन 2x हो जाएगा। फिर आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करो, आंसर 2 आएगा, उसे डिवाइड करोगे। अब आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आंसर में क्या करोगे, प्लस ही ऐड करोगे। तो इट मीन से क्या होगा 1 ओवर 2x माइनस ये 1/4 साइन 2x हो जाएगा और प्लस c। ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन का इंटीग्रल, ये साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी। चलो जल्दी से नोट करो। और फिर इसी पैटर्न से cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना। सर ये थर्ड लास्ट स्टेप से वापस एक्सप्लेन कर दें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी तो ये साइन ये भी कंटेन कर रहा है, ये साइन ये भी कंटेन कर रहा है, तो मैंने खाली इसका ब्रैकेट ओपन किया। जब आप 1/2 मींस कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल 1/2x हो जाएगा, cos को इंटीग्रेट करो प्लस साइन हो जाएगा, फिर एंगल डिफरेंशिएट करोगे 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आंसर में c ऐड कर लेंगे। जी सही है सर, सही। सर जो आपने इंटीग्रेट करके जो फॉर्म निकाली है, अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करके sin स्क्वायर एक्स पे जाएं तो सर वो करके दिखा दिएगा कैसे होगा। सर साइन स्क्वायर x से नहीं होगा ना, साइन स्क्वायर कैसे करोगे इसको, ये तो उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी तो सर, मुझे इसको अगर डिग्रीज में आना पड़ जाएगा फिर वो। अच्छा ठीक है सर। वो मुझे इतना लंबा काम करना ही नहीं है ना, इतना लंबा काम। तो फिर मैं साइन 2x को इंटीग्रेट करूँ, फिर उसमें अप्लाई करूँ आइडेंटिटीज, फिर जाना फिर पहुंचूंगा। सही है। अब इसी पैटर्न से देखो, अगर मैं cos स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो पहले cos स्क्वायर को रिप्लेस करो उसकी आइडेंटिटी से, ये 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 ये इसकी आइडेंटिटी इंटू dx। अब आप इसकी फ्रैक्शन ब्रेक कर लो, 1 ओवर 2 और प्लस 1 ओवर 2 इंटू कॉस 2x और dx हो जाएगा। फ्रैक्शन ब्रेक कर ली। अब ये साइन दोनों कंटेन कर रहे हैं, ये साइन 1 ओवर 2 भी कंटेन कर रहा है और ये साइन cos 2x भी कंटेन कर रहा है। जब आप 1/2 को इंटीग्रेट करोगे
बेसिकली 1/2 into x हो जाएगा, तो d से साइन कैंसिल हो जाता है, फिर प्लस 1/2। जब आप cos को इंटीग्रेट करोगे तो ये प्लस साइन 2x हो जाएगा, फिर आप एंगल डिफरेंशिएट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, लिमिट्स गिवन नहीं है तो आंसर में c ऐड करेंगे, दैट मींस 1/2x और प्लस 1/4 into sin 2x और प्लस c। तो ये फाइंड किया आपने cos स्क्वायर का इंटीग्रल। चलो जल्दी नोट करो उसको। सर आप जो कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेंगे तो उसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन वगैरह सब आएगी क्या? नहीं, सिर्फ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बस। मतलब वो आइडेंटिटीज वाला? आइडेंटिटीज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंगल्स कैलकुलेट करना वो नहीं। उसके बाद थर्ड टेस्ट लूंगा डिफरेंशिएशन का, फिर आएंगे इंटीग्रेशन को। सर तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट तो अब 2 महीने बाद होगा ना? ना, जल्दी लूंगा मैं, वो एग्जाम वीक का वेट नहीं करूंगा, अपना टेस्ट को दे लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बेटा भूली नहीं आपने, समझो बहुत चीजें वाली, देखो इसमें कितनी यूज होगी, देखते आओ। बेटा हार्ड कॉपी परसों आई है हमारे पास केमिस्ट्री तो ब्रिटिश काउंसिल से, अब आप लोगों को मिलना स्टार्ट होगी, लेकिन अभी उसमें भी इन्होंने गलती की है, केमिस्ट्री स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ हार्ड कॉपी दी है। तो अभी मैंने उनको ईमेल की है कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट मिसिंग है, देखो उनका रिप्लाई क्या आता है। चलिए सबने कॉपी कर लिया इसका? बेटा सबने कॉपी कर लिया? जी सर कर लिया। बस थोड़ी देर सर बस। तो बहुत ऐसे लिख रहा आप यार। सर ये अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट कब आता है? फिर रिजल्ट अक्टूबर का आता है, 12 की 11 जैन को आता है। अच्छा जी बेटा, एक आपको बस में एक ट्रांसफर मिलती है, एक आपको स्टेटमेंट मिलती है ना, स्टेटमेंट नहीं थी उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ हार्ड कॉपी ट्रांसफर भेज दी है और स्टेटमेंट रिजल्ट मिसिंग है, उसमें है ही नहीं। तो वही मैंने इनको ईमेल की है, भाई स्टेटमेंट रिजल्ट किधर गई, उससे बैकेट तो इक्विवेलेंस बनेगी नहीं। हो गया सर। कोई रिप्लाई आएगा तो आप लोग जरूर बताऊंगा उसके बारे में। चल देखिए, अब इसी पैटर्न से अगर आपने tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो आप tan स्क्वायर को भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे tan स्क्वायर को ब्रेक करो, पहले इसकी आइडेंटिटी में, तो इसकी आइडेंटिटी क्या आपकी sec स्क्वायर x माइनस 1 और इनटू क्या होगा dx। अब ये tan स्क्वायर की आइडेंटिटी है, अब इसको ब्रेक कर लो तो ये sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, फिर माइनस के 1 इंटू dx हो जाएगा। जब आप sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो उसका आंसर क्या होता है, सिंपल टेंजेंट हो जाएगा, और जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल x हो जाएगा। अब आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो उसमें एक c ऐड करो, ये फाइंड किया आपने tan स्क्वायर का इंटीग्रल, नोट करो उसको। अब मैं आपको sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर तीनों की जो इंटीग्रेशन है वो मैं आपको बताऊँ। अब बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम?
नहीं बेटा, आपका ए फील्ड इक्वेशन यूज नहीं होगा, तो वहाँ पर खाली A2 डायरेक्ट ओनली आपका रूट है। असल में मुझे प्रॉब्लम है A2 वालों के लिए, जो A2 बच्चे पास आउट हुए हैं उनको रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट, उनके बगैर उनकी इक्विवेलेंस नहीं बनेगी। आप लोग की टेंशन नहीं है। ये बेटा उस पे आ रहा हूँ, मार्क्स उसी चीज पे आ रहा हूँ। चलें, अब देखो हम लोग फोर्थ वन। अगर आपने सिंपल टेंजेंट को इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पर टैन को ब्रेक करो इसकी आइडेंटिटी में। टैन क्या होता है? साइन ओवर कॉस होता है। अब यहाँ बन गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स, चेक करो, अगर मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूं तो आंसर क्या होता है? माइनस साइन। ऊपर साइन तो है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो उसको डेरिवेटिव फॉर्म करने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस से डिवाइड भी कर रहा हूँ। फिर -1 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब जो फ्रैक्शन बन गई आपकी वो, ये नीचे क्या है? फंक्शन, और ऊपर क्या हो गया? फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्म हो गया। तो जब आप इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? आपका ln cos x हो जाएगा। और लिमिट्स गिवन है तो आंसर में क्या करेंगे? c ऐड कर देंगे। दैट मींस ये फाइंड किया सर आपने ये माइनस कहाँ से आया? जी बेटा, सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखो हम एक चीज पढ़ते रहेंगे, पहले भी कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव हो, तो जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करो तो आंसर ln में आता है। अब सिंपल टाइम की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? साइन ओवर कॉस। अब नीचे कॉस है, अगर मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूं ऊपर माइनस आना चाहिए, तो ऊपर साइन था, नेगेटिव साइन ही था, तो माइनस साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, राइट? सर मुझे समझ नहीं आ रहा माइनस से आपने मतलब अगर प्लस ही था तो हमने दोनों साइड पे माइनस क्यों लगाया? दुर्गा, आपने इतनी फजूल बात पूछी, मुझसे क्या बताऊं? जब मैं इस टाइप की पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव्स फॉर्म करने के लिए मैं कभी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था, कभी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था। कुछ बात याद आ रही है आपको? जी, जी सर। याद आई कुछ बात? तो इसी तरह जब मुझे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फॉर्म करना है, तो माइनस साइन फॉर्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता। बेसिकली माइनस भी नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अभी फिर जी सर। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया है, ठीक है? अब इसी पैटर्न से अगर मैं सिंपल कॉर्ड को इंटीग्रेट करूं, अब आप लोग मुझे बताएंगे कॉर्ड की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ओवर साइन कॉर्ड कहलाते हैं। कॉस ओवर साइन कॉर्ड कहलाएगा। यस सर। यस सर। जी 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 सर। अब देखो नीचे फंक्शन क्या है? साइन। अगर मैं साइन को डिफरेंशिएट करूं क्या आंसर आएगा? कॉस। ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर ln sin x हो जाएगा और प्लस c। ये आपके कॉर्ड को इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है? जल्दी नोट करो बातों को।
स्लाइड नीचे कर दें। चले जी आगे मूव करूं। आज से इन बातों के कितना आंसर दूं, 10 बता दो इन बातों के बारे में। चलें अब नेक्स्ट नोट करो, अब नेक्स्ट पैटर्न नोट कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है, दैट मींस अगर e को पावर कंटेन कर रहा हूं, अगर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो इसका पैटर्न क्या होगा समझिएगा। पहले बताएं कि ax प्लस बी जो मैंने e की पावर लिखी है, ये फंक्शन लीनियर है नॉन लीनियर है? लीनियर है। मैंने e की पावर लिखी ax प्लस बी, ये पावर लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर है। लीनियर है, लीनियर। बिल्कुल। जब भी आपने फंक्शन e को इंटीग्रेट करना हो तो सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को सेम कॉपी करोगे। अब e जो भी पावर कंटेन कर रहे हैं, अब आप इसकी पावर को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? a, उससे डिवाइड करोगे। अगर आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आप आंसर में c ऐड करोगे, अदरवाइज लिमिट्स पुट करते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा हो e की पावर लिखा हो x स्क्वायर और dx, अब आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब बताएं e की पावर क्या है? x स्क्वायर है। ये फंक्शन लीनियर है नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है। अभी फंक्शन कौन से? नॉन लीनियर मींस क्वाड्रेटिक मींस नॉन लीनियर है, राइट? अगर आपने इस फंक्शन को यूं डिफरेंशिएट यूं इंटीग्रेट किया कि पहले आपने e को सेम कॉपी कर लिया, फिर आपने e की पावर को डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर है? 2x, और आपने इससे डिवाइड कर दिया और उसमें c ऐड किया, तो बेटा ये रॉन्ग होगा। अगर e की पावर कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन है तो उसको मैं डायरेक्ट इस पैटर्न से इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ये बात सब क्लियर है? अगर e की पावर कोई लीनियर फंक्शन होगा तो वो फंक्शन तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर e की पावर कोई फंक्शन नॉन लीनियर फंक्शन है तो उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। काफी सारी कंडीशंस हैं, ध्यान रखना, कहीं भी गलती मत कर देना, सही पूरा क्वेश्चन जाएगा। तो बेटा ये बातें नोट कर लिया आप लोगों ने? गुड। अच्छा देखो, अब तक मैंने आपसे बातें डिस्कस क्या की, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं बात के लिए। एक मैंने आपसे कही साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन हो जाएगा, ये बोला मैंने। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल प्लस tan हो जाएगा। साइन स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले चेंज करेंगे उसकी आइडेंटिटी में, दैट मींस 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस cos 2x ओवर 2 में। cos स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले कन्वर्ट करेंगे उसकी आइडेंटिटी में, दैट मींस 1 प्लस cos 2x ओवर 2 में। tan स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले कन्वर्ट करेंगे आप sec स्क्वायर माइनस 1 में। फिर मैंने आपको tan और cot को एल फॉर्म में इंटीग्रेट करके बताया। फिर मैंने आपसे बात की फंक्शन e की कि एक्सपोनेंशियल को किस पैटर्न से इंटीग्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आता है ln। ln को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम नहीं फर्स्ट टेक्निक मूव करेंगे बाय पार्ट्स के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आपकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यहाँ पे आपकी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, मतलब ये कि आपने किस फंक्शन को किस तरह इंटीग्रेट करना है। एक बात फिर नोट कर लो, ln को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग फर्स्ट टाइप यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
सर नॉन लीनियर को कैसे? वही कहने वाला हूँ, सुन तो लो। नॉन लीनियर को इंटीग्रेट करने के लिए आप एक और टाइप पढ़ेंगे अभी, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी टाइप की चीज पढ़ोगे अभी, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़नी इंटीग्रेशन की, उनमें से एक टाइप वही है जिसमें अगर e की पावर नॉन लीनियर फंक्शन हुआ तो उसे किस तरह इंटीग्रेट किया जाएगा। कल आप सब बताओ इतनी बातें सब क्लियर है? जी सर। जी सर। अब मैंने स्टार्ट करनी टाइप 1 इंटीग्रेशन की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टार्ट करें, सब ने नोट कर लिया? जी सर। गुड, चलिए अब नोट करें आप लोग, नोट करें टाइप नंबर 1। That means integration by parts. अब ये क्या है, अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर आपने उनको इंटीग्रेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके u v माइनस इंटीग्रल v इंटू डी, ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। जल्दी नोट करें फॉर्मूले को। और यहाँ पे सपोज करने के लिए लेट पैटर्न यूज किया जाता है। लेट मीन्स लॉग, algebraic, trigonometric और एक्सपोनेंशियल। ये मैंने सभी नोट कर लिया इसको? यस सर। अब जरा एक एग्जाम्पल सब समझ लेना। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल x इंटू साइन x और dx। अब मैंने इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब यहां देखो आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बताएं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? इनमें से एक फंक्शन कौन सा है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये फंक्शन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी आपके दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई हो, अगर आपने उसको इंटीग्रेट करना है तो वहां पर यूज करते हैं बाय पार्ट्स, राइट। तो अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन को हम यू सपोज करते हैं और सेकंड फंक्शन को हम डी सपोज करते हैं बाय पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब सपोज करने का पैटर्न इस लेट ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है। अब बताएं इस लेट ऑर्डर में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है? पहले कौन सा आ रहा है? अलजेब्रिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है लेट ऑर्डर में। तो जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसको आपने यू सपोज करना है और जो इस ऑर्डर में बाद में आएगा उसको आपने डी सपोज करना है। जो पहले मैंने सपोज जिस ऑर्डर में किया है, पहले बताएं ये ऑर्डर सब क्लियर हो गया? यस सर। हमेशा आपने सपोज लेट ऑर्डर को देखते हुए करना है। अब जिसको आप यू सपोज करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फाइंड करो डी यू ओवर डी एक्स। जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर होगा? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके डी यू डी एक्स की इक्वल हो गया। अब जिसको आपने डी सपोज किया है उसको आप इंटीग्रेट करोगे, डी से ये साइन कैंसिल हो गया,
ये v सेम कॉपी कर रहा हूं, जब आप सिंपल साइन को इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस कॉस हो जाएगा। ये आपके सिंपल साइन का इंटीग्रल। अभी बताओ इतनी बात सब क्लियर होगी कि किस ऑर्डर से मैंने u और dv सपोज किया, u वाले को डिफरेंशिएट किया, dv वाले को इंटीग्रेट किया। अब यहां मैं कॉपी करूंगा ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, uv माइनस इंटीग्रल v इंटू डी यू, ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, u क्या है x, v क्या है माइनस कॉस x, फिर माइनस इंटीग्रल v क्या है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस x हो गया, और du किसकी इक्वल है dx की। अब माइनस x कॉस x सेम कॉपी कर रहा हूं। अब आप सिंपल इस कॉस को इंटीग्रेट करो, क्या आंसर होगा? कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? प्लस Sin साइन x. साइन, प्लस साइन होगा ना। और आपको यहाँ लिमिट्स गिवन नहीं थी तो इट मींस एंड में एक सी ऐड किया जाएगा बस। ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन का इंटीग्रल, इसमें आपने सिंपल x sin x को यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आपने इंटीग्रेट किया। सर अगर लिमिट्स होते तो फिर सी की जगह क्या कर लगता है? फिर सी नहीं आता तो लिमिट्स पुट करता है। ओ सही है सर। एक और एग्जांपल देखो, देखें इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फंक्शन कौन सा है एल्जेब्रिक है, ये फंक्शन कौन सा है एक्सपोनेंशियल है। अब आप मुझे बताओ इस लेट ऑर्डर में पहले कौन सा फंक्शन आता है, एल्जेब्रिक आता है एक्सपोनेंशियल आता है? अलजेब्रिक आता है। पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को मैं यू सपोज करूंगा और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं डीवी सपोज करूंगा। इतनी बात सब क्या हुई? अब इस u को डिफरेंशिएट करेंगे, फाइंड du ओवर dx। जब आप x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर आएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो du इक्वल्स टू क्या होगा? dx हो जाएगा। अब इस dv फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहां से v बचेगा। फंक्शन कौन सा एक्सपोनेंशियल है, तो पहले इस पूरे फंक्शन को आप सेम कॉपी करोगे। अब आप e की पावर को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? -1। उससे डिवाइड करोगे तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पुट करो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, uv माइनस इंटीग्रल v इंटू डी यू। अब u क्या आपका x प्लस 1 इंटू वी माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 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 क्या होगा? प्लस इंटीग्रल v e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब du किसकी इक्वल है? dx की। तो माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस। जब आप सिंपल इस e फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो पहले इस पूरे फंक्शन को सेम कॉपी करोगे, फिर आप e की पावर को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? -1। उससे डिवाइड करोगे, लिमिट्स गिवन नहीं है तो आंसर में एक प्लस सी ऐड करेंगे। इसको रीअरेंज कर लो तो माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन का सर
सर सॉरी, आप ये बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट बता सकते हैं, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाला? सॉरी वो मैं थोड़ा समझा नहीं। ये v इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन, वो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो वाला मैं नहीं समझा, बाकी समझ गया मैं। तुम क्या समझे फिर? तुम्हें ये क्या समझाया था मैंने? ये क्या समझाया था ये? याद आई ये बात? जी सर, अब आ गई। जी सर, आ गई। सर v e माइनस e की पावर माइनस x है। क्या चीज? सर v माइनस e की पावर माइनस x है, क्या आपने e की ये पावर यहाँ माइनस था, v नेगेटिव था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? सही सर, ठीक है। अब ये बताओ, इतनी बात से तो क्या हुई? यस सर। गुड। जी सर। आज सिर्फ इतना रखो, फिर आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जो लोग अच्छा ये कैसे जल्दी अल्लाह अकबर, अभी कुछ बोला ही नहीं, फौरन से खुदा हाफिज कर दिया। कैसे हैं यार, कसम से आप लोग। नोट करो, इंशाल्लाह आएंगे एवरेज पे आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। चलो ये नोट कर दो उसको, फिर बात करते हैं बाद में। जी बेटा, सबने कॉपी के लिए PDF सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।